हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये जो वीडियो है पूरा टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है अक्टूबर का। जो अक्टूबर का था, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो दिसंबर वाला था, जो बाई वीकली था। ये जो है वो मैंने नवंबर का भी वीडियो अपलोड किया, ये अक्टूबर का वीडियो अपलोडेड है। ये पूरे अच्छे करंट अफेयर्स है और ये एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर ओ यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल वाले एग्जाम्स हो गया, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जो मैं वीडियोस लाती हूँ ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको ना सारे क्वेश्चंस को कवर अप करा करो। बाकी शॉर्ट्स आते हैं, आपको जितनी भी जो रीसेंट न्यूज़ चलती है, जैसे स्कीम्स है, बहुत लोगों को होती है कि स्कीम्स कवर अप नहीं हो पाती, तो सारी स्कीम्स जो है ना वो हम इसमें कवर अप कर सकते हैं शॉर्ट्स के थ्रू। तो जो जितने भी सारे शॉर्ट्स आते हैं उनको आप देखा करो, चैनल को लाइक किया करो या फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इन सबको। इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी, कहीं जाएंगे नहीं। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ वीडियोस। आई नो टाइम की कितनी वैल्यू है एक एस्पायरेंट के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट प्राइज, द साखरोफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 2023। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप ह्यूमन राइट प्राइज होता है ना, दैट इज साखरोफ प्राइज, जो है वो टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है। और वो किसको मिला है? फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। ऑप्शंस हैं विल्मा न्यूनेज द एस्कोरिया, रोमन कैथोलिक बिशप रोनाल्डो अल्वारेज, महसा अमीनी, a trial woman from Poland, एल साल्वाडोर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महसा अमीनी। वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से बस इनको याद करना और कुछ नहीं करना। और इनमें से सच में कह रही हूँ कुछ ना कुछ एग्जाम में आएंगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आएंगे। तो ये यू ही लाइन याद होने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, यानी कि डीएपी। अब यहाँ से आपसे डीएपी की फुल फॉर्म भी बोल सकता है कि व्हाट इज डीएपी, तो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि इफ्को इन कहाँ पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2024 एससीओ समिट इज टू बी हेल्ड इन, कहाँ होने वाली है? अस्ताना में, दुशानबे, क्विंगडाओ और समरकंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अस्ताना में होने वाली है 2024 जो एससीओ समिट है वो अस्ताना में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बिकेम फर्स्ट कंट्री एवर टू फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफ शोर वेसल? सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मलेशियन आर्मीज की जो जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी की हैज़ कमेंस्ड इन मेघालयस उमरोई कंटोनमेंट। तो उसका नाम क्या है? तो एक्सरसाइज भारत 2023, एक्सरसाइज लायन 2023, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 और एक्सरसाइज इंडियन यूनिटी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सस्पेक्टेड कॉज ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्ड मार्स क्वेक ऑन मार्स विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.7? क्या सस्पेक्टेड कॉज था? ऑप्शंस आर मीटियोराइट इम्पैक्ट, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, टाइडल फोर्स फ्रॉम मार्स मून फोबोस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीटियोराइट इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस? किसके लिए? जस्टिस ऑन बिहाफ ऑफ नरगिस मोहम्मदी इन नवंबर 2023। तो ये एक क्वेश्चन भी था, मैंने लास्ट टाइम जब याद है जब मैं अक्टूबर करंट अफेयर्स बनाई थी, वीडियो डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन था, देखिए उसमें रिपीट हो गया। तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना पढ़ने जाने पड़ेंगे। एक तो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे 3 चीज़ें करनी है। जो डेली वीडियोज़ डलते हैं ना करंट अफेयर्स के इस चैनल पे, आपको वो करना है। साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है वो खत्म होने वाला है, उसके बाद पॉलिटिकल जल्द से शुरू करने वाली हूँ मैं, वो करना है। और शॉर्ट्स जो मैं डालती रहती हूँ डेली, वो आपको कवर अप करने। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपको कवर अप करनी है। इसके कवर अप से क्या होता है ना, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं यार इधर जाना है उधर जाना है, आपको सिर्फ टाइम टू टाइम इनको कवर अप ही करना है। तो ये ज़्यादा ऑप्शन में अच्छा रहेगा कि आप इसको कवर अप टाइम टू टाइम कर ले। तो इसका जो क्वेश्चन है मैंने आपको पूछा कि वो अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस ऑन बिहाफ ऑफ नरगिस मोहम्मदी नवंबर 2023। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी हरसेल्फ, अब्राहम मताई फाउंडर चेयरमैन ऑफ हार्मोनी फाउंडेशन, नरगिस मोहम्मदीज हस्बैंड तागिर रहमानी एंड द 2 चिल्ड्रन, मदर टेरेसास फैमिली मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदीज हस्बैंड एंड तागिर रहमानी एंड देयर 2 चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओईसीडीज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है 2023 रिपोर्ट। अब ये पूछा जाएगा कि ये
इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? OECD पब्लिश करती है, WB पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो करेक्ट आंसर है OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। ये OECD काफ़ी अच्छा ग्रुप माना जाता है 7 to 8 कंट्रीज़ के अंदर। तो ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो विच कंट्री मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन एज द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स टू OECD नेशंस इन 2021? Options are China, India, Romania and United States. So its correct answer is option B, India. Next question है the fourth question number 9. The fourth Asian Para Games is being held in, कहाँ पर होने वाले fourth Asian Para, जो Asian Para Games हुए थे, being held in? Options are Kyoto, Japan, Seoul, South Korea, Bangkok, Thailand and Hangzhou, China. Its correct answer is option D, Hangzhou, China. Next question है what is the unique distinction held by Air Marshal Sadhna Saxena Nair in the Indian Air Force? तो options are she is the first woman to be promoted to the rank of Air Marshal. She is the only woman to have served throughout in the IAF, यानी कि Indian Air Force. She is the first woman to have trained in CBR and warfare. She is the first woman to graduate from the Armed Forces Medical College, Pune. Its correct answer is option B. She is the only woman to have served throughout in the IAF, यानी कि Indian Air Force में only woman थी जिन्होंने served किया है। तो इनका नाम याद रखना, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर, इसके बारे में इनके बारे में अगर आपको पूछा जाए क्या है ये, तो शी इज़ द ओनली वुमन टू हैव सर्व्ड थ्रू द IAF. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 2030 इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू, ऑप्शंस आर सरपास द GDP ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक रीजन, exceed Japan's GDP, making it the second largest economy in the Asia Pacific region and remain the fifth largest economy in the world. Its correct answer is option C. Exceed Japan's GDP, making it the second largest economy in Asia Pacific region के अंदर by 2030 की expected India's की GDP. Next question है what is the theme of the Reserve Bank second global hackathon Harbinger 2023 Innovative for Transformation? तो ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, स्केलेबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन्स. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो बाइडेन presented the prestigious White House National Medal for Technology and Innovation to an Indian American scientist. Options are अशोक गडगिल, आनंद बनर्जी, विपुल महेंद्रा, अपूर्व देशपांडे. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है अशोक गडगिल. ये जो है ना इनको रिसेंटली अभी प्रेस्टिजियस व्हाइट हाउस में जो है नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए नवाजा गए इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है अशोक गडगिल. इसका ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी बताया था जब मैं वीकली करंट अफेयर्स कवर अप कर रही थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज has the highest solar photovoltaic installation capacity among the member countries for the ISA International Solar Alliance? Same question repeat हुआ है उससे. तो ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जिम्बाब्वे. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the title of autobiography written by ISRO chairman Mr. Somnath in Malayalam? Moonlight and Motivation, Lions That Drank the Moonlight, Chandrayaan 3, Journey to the Moon, Aditya L1 and Beyond. तो टाइटल क्या है ऑटोबायोग्राफी का जिन्होंने लिखा है? ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? To develop advanced AI models, to examine and evaluate new AI models, to promote AI technology for economic growth, and to establish global AI regulations. This correct answer is option B, to examine and evaluate new AI models, right? So next question है recently in which country 10 of thousands of women went on a one-day strike to protest against gender discrimination, later also joined by Prime Minister Catherine Jacobus daughter? Options are Iceland, Poland, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है आइसलैंड के अंदर 10 यानी कि इन विच कंट्री की बात की है यानी कि आइसलैंड में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन यानी कि टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो है स्ट्राइक पे चली गई थी. तो वो किस कंट्री की बात हो रही है? आइसलैंड की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट इज द न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 aimed at promoting entrepreneurship among young innovators and industry delegates in the telecom and digital domains? Innovate Startup Program, Aspire Startup Program, Techpreneur Initiative and Youthpreneur Program. Its correct answer is option B, Aspire Startup Program. Next question is recently India and the European Union carried out their first joint naval exercise in Dash, reflecting growing maritime security cooperation between the two sides. इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने जो है रिसेंटली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी है. कहाँ पर करी है वो हमें बताना है. गल्फ ऑफ गुइना में, गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ बहरीन में, गल्फ ऑफ बिस्के में. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
गल्फ ऑफ गुइनिया में, यहाँ पर आप अगर मैप में देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ गुइनिया दे रखा है, यानी कि अटलांटिक ओशन के पास में पड़ता है, यहीं पर ही पड़ता है गल्फ ऑफ गुइनिया। तो यहाँ पर इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने, अगर ये देखिए एशिया में आ ही गया, ये एशिया आ रहा है इस तरफ और ये सारे यूरोपियन यूनियंस वाले कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है किस कहाँ पर हुई थी, दैट इज़ गल्फ ऑफ गुइनिया में हुई है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो है रिसेंटली जो है इंडिया प्लस EU जो है उसने ये जो है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की गल्फ ऑफ गुइनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीज अकॉर्डिंग टू पेंटागन्स लेटेस्ट रिपोर्ट। किस कंट्री ने लॉन्च किया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल? जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना। ऐसा काम चाइना ही कर सकता है, तो दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है ना तो भी आप अपना थोड़ा इंट्यूशन से लगा सकते हैं कि इसका आंसर चाइना ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेट टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन 2024? मैक्सिको, कनाडा, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर सऊदी अरेबिया की कैपिटल जो है रियाद है। इसमें जो है डेजर्ट पड़ता है, इज रुबल खाली जो डेजर्ट है वो ये पड़ते हैं। ये आपको सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, किसके आसपास क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं। रेड सी है इसके आसपास में, देखो ये लैंडलॉक्ड तो हम नहीं, हाँ लैंडलॉक्ड हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, देखिए क्योंकि यहाँ पर से क्या ना गल्फ ऑफ अकाबा भी जा रहा है, तो लैंडलॉक्ड हम इसको पूरा नहीं मान सकते। सऊदी अरेबिया को लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक सिटी होती है एक वैसी कंट्री जहाँ पर पूरी जगह से लैंड, कोई सी वाटर का सोर्स नहीं हो, पर सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन 2024, दैट इज ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द एशियन पैरा गेम्स इज आरना झा, गौतमी राठौर, शीतल देवी एंड प्रियंका राणा। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what milestone has Sahasra Semiconductors achieved recently? Become the first Indian company to produce mobile phones, become the first Indian company to produce memory chips, become the first Indian company to produce solar panels, and become the first Indian company to produce electric vehicles. Its correct answer is option B, become the first Indian company to produce memory chips. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है हम लोग ज़्यादातर जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग खुद ही प्रोड्यूस करने लग गए। दैट इज आत्मनिर्भर वाली स्कीम पे हम लोग लॉन्च कर गए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सहसा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है वो COB, USD कार्ड, SD कार्ड होती है, एम्बेडेड होती है। जो माइक्रो चिप्स नहीं होती, जैसे ICs हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, माइक्रो चिप्स हो गई, सेमीकंडक्टर्स, तो वो ही कंपनी प्रोड्यूस करती है मेमोरी चिप्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एक्ट्रेस who will be awarded the title of Chevalier d'Ans Ordre des Arts et des Lettres from the French government for a significant contribution in the field of the arts. Options are Deepika Padukone, Mrinal Thakur, Richa Chadha and Sonam Kapoor. Its correct answer is option C, Richa Chadha. Next question is, which of the following global brokerages has also upgraded India to an overweight rating aligning with JP Morgan's decision? किस ग्लोबल ब्रोकरेज की बात हो रही है? HSBC, सिटी बैंक, नोमुरा एंड ड्यूश बैंक। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नोमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following recently became the first ever Indian women wrestler to win the UWW U23 World Championships? Options are Shweta, Gitika, Kavita and Ritika. Its correct answer is option D, Ritika. Next question है, recently External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurated a bust of Nobel laureate writer poet Rabindranath Tagore in Bhanek city of. Options are South Korea, Vietnam, Malaysia and Laos. Its correct answer is option B, वियतनाम। यहाँ पर अगर इसका मैप में कवर अप करें, वियतनाम यहाँ जो पड़ता है साउथ ईस्ट वाले में, तो साउथ चाइना से ही आ गया वियतनाम की कैपिटल है कंबोडिया, और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये सब जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओपियम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला कॉरिडोर बनाता है, ये जो है गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन डैश आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति 11 वॉज हेल्ड एट जॉइंट ट्रेनिंग नॉट उमरोई मेघालय। किसके बीच में हुई है एक्सरसाइज संप्रीति? इंडिया मॉरिशस, इंडिया मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका एंड इंडिया बांग्लादेश। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई है, इंडियन आर्मी के बीच में, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेशियन आर्मी, बांग्लादेश के बीच में हुई है एक्सरसाइज संप्रीति। तो याद रख लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द 4 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028? स्क्वैश, आइस हॉकी, लैक्रोस एंड फुटबॉल, सॉफ्टबॉल। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries defense force recently launched operation iron swords? Options are, किस कंट्री ने लॉन्च किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? ऑप्शंस आर लेबनान,
इसराइल, यूएसए एंड इंडिया। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इसराइल। ज़्यादातर जो डिफेंस वाले ऑपरेशन होंगे ना, कहाँ किसने क्या लॉन्च करिए, वो इसराइल की तरफ जा सकता है अगर इसराइल ऑप्शन में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया headed the Supreme Court bench dismissed a woman's petition seeking permission to terminate her dash long pregnancy, 21st week, 26th week, 32 week and 40 week. Its correct answer is option B, 26 week pregnancy. Next question है, recently Prime Minister Narendra Modi unveiled Amrit Kal Vision 2047, the long-term blueprint for the Indian maritime blue economy, while inaugurating Global Maritime India Summit 2023 in, which options are Chennai, Vishakhapatnam, Mumbai and Paradeep. Its correct answer is option C, Mumbai. Next question is, recently India UK 2+2 foreign and defense dialogue was held in Cardiff, London, Bangalore and New Delhi. Its correct answer is option D, New Delhi. Next question is, recently Paratana Global has unveiled the world's first climate resilient carbon negative home for the world in Bahamas, Mexico City, Bissau and Switzerland. Its correct answer is option A, Bahamas. यहाँ पर है इस मैप में द बहामास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड 2023 फॉर एक्सीलेंस इन स्केलिंग अप एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट्स एट द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम? किस स्टेट्स को रिसेंटली रिसीव हुआ प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्केलिंग अप एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट में? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following films received the Nargis Dutt Award for the best film on national integration and the 69th National Film Awards? Rocketry, The Nambi Effect, Gangubai Kathiawadi, Mimi and the Kashmir Files. Its correct answer is option D, Kashmir Files, the Kashmir Files. Next question is, recently all the 5 judges on the same-sex marriage case agreed that the Special Marriage Act of Dash was not unconstitutional for excluding same-sex marriages. 1948, 1952, 1954 and 1962. Its correct answer is option C, 1954. Special Marriage Act of 1954. Next question is, the government of India has approved the project on Green Energy Corridor Phase 2 interstate transmission system for 13 gigawatt renewable energy project in Dash, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं ये? और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, लद्दाख के अंदर। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 जो बन रहा है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होने वाला है, दैट इज इन टू लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश एज अ पार्ट ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र फॉर एम्पलीफाइंग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूपी बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Central Board of Secondary Education यानी कि CBSE. Name the village of Gujarat which has gained global recognition as one of the best tourism villages awarded by the United Nations World Tourism Organization. Options are Marto, Dhordo, Miluti and Fet. तो its correct answer is option B, Dhordo. गुजरात में है। तो next question is, which of the following countries is the world's top graphite producer and exporter? Options are Japan, Argentina, China and India. Its correct answer is option C, China. Next question is, name the third stealth destroyer of Project 15B class guided missile destroyer which was handed over to the Indian Navy by the Mazagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. तो नेम क्या है उसका? इम्फाल, शिलोंग, गैंगटॉक एंड दिसपुर। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इम्फाल। तो इन 42 का जो आंसर है दैट इज इम्फाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th October commemorate? The signing of the UN Charter in 1945, the anniversary of the United Nations founding, the establishment of the Security Council, and the ratification of UN Charter by all the nations. Its correct answer is option A, the signing of the UN Charter in 1945. So 24 October को United Nation Day celebrate किया जाता है, that is signing of the UN Charter 1945. Next question is, who among the following heads the jury members for the Gandhi Peace Prize? President of India, Prime Minister of India, Indian Parliament and the Ministry of Culture. Its correct answer is option B, the Prime Minister of India. Next question is, what is the name of the project launched by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh during the inauguration of the Indian Military Heritage Festival? Project Bharat, Project Udbhav, Project Ekta, Project Udgam. Its correct answer is option B, Project Udbhav. Next question is, which of the following ministries announced the Navratna status for IRCON International Limited and RITES Limited among central public sector enterprises? Options are Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Transportation, Ministry of Public Enterprises. Correct answer is option. Its correct answer is option A, Ministry of Railways. So which of the following ministry announced the Navratna status for IRCON International Limited
and the rights limited among central public sector enterprises. तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. इरकॉन जो है वो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जो हमारे इंडियन रेलवेज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला है, दैट इज द इरकॉन, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग विल बिकम इक्वाडोर्स यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट आफ्टर विनिंग द रन ऑफ इलेक्शंस. नाथन जोवेलिस, डैनियल नोबोआ, इक्वाडोर की बात है ये, Alvaro Noboa and Sylvester Ulaba. Its correct answer is option B, Daniel Noboa. Next question is, name the mascot of the Asian Women Hockey Championship which will be held in Ranchi. Mascot का name क्या है? जूही, चंपा, लिली and ड्रीमा. Its correct answer is option A, जूही. Next question is, why is 23 of August declared as National Space Day in India? To celebrate the successful landing of Chandrayaan-1 on the moon, to commemorate the success of Chandrayaan-3 mission with the landing of Vikram lander and the deployment of Pragyan rover on the lunar surface, to honor the first Indian astronauts journeying into space, to mark the anniversary of India's first satellite launch. Its correct answer is option B, to commemorate the success of Chandrayaan-3 mission with the landing of the Vikram lander and the deployment of Pragyan rover on the lunar surface. तो इसलिए 23 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये डे भी याद रख लेना कि व्हाट व्हेन इज द नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड, तो वो पूछ सकते हैं 23 ऑफ अगस्त, तो ये भी याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड एंटी मिसाइल ब्लड बैंक इज बिल्ट इन कैनेडा, साउथ अफ्रीका, इजराइल एंड चाइना. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इजराइल. तो ये जो थे वो टॉप 50 करंट अफेयर्स थे. नेक्स्ट वाले वीडियो में 51 से लेके पूरे 100 तक के आएंगे, तो इस वीडियो को जो पूरे अच्छे से देख लेना, सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना. नवंबर का ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, तो वो करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेना, और ये अक्टूबर का है वो आप करंट अफेयर रिवाइज कर लेना. जितना हो सके जो करंट अफेयर्स है वो एक ही सोर्स पे स्टिक रखिए, दैट इज सिलेक्शन क्लासेस के चैनल्स पे. बस इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. हर बार रिविजन होता रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, वो वीडियोस आते रहेंगे, और शॉर्ट्स जो हैं वो स्कीम्स पे जो आ रही है गवर्नमेंट स्कीम्स पे, उसको अच्छे से कवर अप करते रहिए. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इस चैनल को लाइक करना, फॉलो करना वीडियो को, और